BGP is a layer 7 protocol. It is classless routing protocol. It supports VLSM. It uses TCP port number 179. Done. Now, what is the use of BGP? BGP is basically used to exchange route between ASs. Between ASs means autonomous system. between two different autonomous systems. So BGP is basically used to provide inter-AS communication. Which communication? Now, do you know any other way to make this communication possible? What is the way? What is the way? Redistribution. But all of you know with redistribution there are problems. There are? What is the problem? Suboptimal routing loops. All these are the problems associated with redistribution. Agree, guys? So just to overcome this problem, we are not using redistribution for inter-AS communication, but we are using BGP. Now, how BGP is more flexible or more beneficial than redistribution, that you will get to know after studying BGP. Clear? Now, today I am starting with BGP neighborship. Today we are starting with BGP neighborship. Fine. So look here. क्या लिखा मैंने? First, sorry. Second, done. क्या लिखा मैंने? पढ़ो एक बार। देखो बीजीपी यहीं पे जितना समझ लोगे उतना ज़्यादा फायदा है, घर जाके बीजीपी समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करो यहीं पे बीजीपी को समझने की। तो मैंने लिखा क्या समझो। इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको मेरी कोई बात कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं लग रही? क्या? यार देखो, अब उसने ये बात को क्यों समझा और तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? यही मैं कह रहा हूँ, यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ बैठ के यहीं पे रहो।
मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि बीजीपी को हम यूज क्यों करते हैं, इंटर एएस कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ नेबरशिप हम सेम एएस में भी बना सकते हैं और डिफरेंट एएस में भी बना सकते हैं। एग्री? एग्री? अब सेम एएस में नेबरशिप की क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीज समझनी है। सेम एएस में नेबरशिप की क्या रिक्वायरमेंट है, देखो यार। अब लेट्स से ये एक एएस है, फाइन, ये भी क्या है एक, ये भी क्या है एक, और ये एएस इज ऐसे कनेक्टेड है, फाइन। यहाँ एक राउटर है, यहाँ एक राउटर है, यहाँ एक राउटर। डन। ये एएस अपने नेटवर्क इस एएस को देगा, ये डिफरेंट एएस है, तो नेबरशिप कैसी होगी, ईबीजीपी, ठीक है। ये एएस अपने राउट्स इस एएस को देगा, तो नेबरशिप कैसी होगी। अब मैं चाहता हूँ ये एएस इस एएस से भी कम्युनिकेट करे, तो इस एएस को इस एएस के राउट्स पास करने होंगे, और ये जो नेबरशिप बनेगी ये सेम एएस में बनेगी, ये कौन सी होगी, आई। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, बीजीपी, ठीक है। ई बीजीपी, आई बीजीपी, डिफरेंस क्लियर हुआ। ठीक है, चले आगे। इतनी बात समझ में आई, इंटरनल और एक्सटर्नल बीजीपी नेबरशिप समझ में आई। हाँ, देखो एक्सटर्नल, इट मीन्स नेबर इज एन डिफरेंट एस। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एस नंबर कहां से कहां तक अवेलेबल है, ठीक है। जो बीजीपी की एसेस है ना, वो कुछ तो क्या है, कुछ क्या है और कुछ क्या है। आईपी एड्रेसेस का पता है, आईपी एड्रेसेस का पता है ना आपको, कुछ क्या है, कुछ क्या है, कुछ क्या है। अब देखो, आपको अपने नेटवर्क में इंटरनली बीजीपी यूज करना है, तो आप कौन सी एस यूज कर सकते हो, प्राइवेट। लेट से आपको अपने राउटर को, अपनी कंपनी को इंटरनेट से कनेक्ट करना है और वहां पे आपको बीजीपी चलाना है, तो आपको कौन सी एस खरीदनी पड़ेगी, पब्लिक। अदरवाइज रिजर्व्ड एस कौन यूज करता है, आईना। कौन यूज करता है, आईना। आईना क्या है, हाँ, जो ये सब ताम झाम देखता है कि कौन सी आईपी चल रही हैं, कौन सी पब्लिक आईपी होंगी, कौन सी प्राइवेट आईपी होंगी, वो अपने रिसर्च पर्पस के लिए किसको यूज करता है, रिजर्व एसिस को, ठीक है जी। अगली बात पे आ जाते हैं हम। ऑन अ राउटर यू कैन रन एक राउटर पे आप कितनी एएस चला सकते हो, एक से ज़्यादा एएस नहीं चला सकते।
एग्री? नेक्स्ट थिंग देखो, लेट्स से R1 है, ये R2 है, AS 100, AS नेबल टाइप क्या होगा? E, क्लियर? और जब दोनों जगह AS सेम होगी तो फिर वही गलती कर रहे हो, IGP नहीं, IB सुनना चाहिए बीच में भी। AS डन भाई। अब देखो एक चीज और बात करते हैं हम, नेबरशिप फॉर्म कैसे होती है, हाउ नेबरशिप इज फॉर्म। लेट्स से R1 है और ये R2 है। पहले किस नेबरशिप की बात कर लेते हैं, ठीक है? AS 100, AS 200, 12.1, 12.2, ठीक है? क्या लिखा मैंने इस पे? नेबर, रिमोट AS। अब तक क्या किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में मैंने नेबर कमांड चलाई थी? नहीं, क्योंकि अब तक हर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो नेबरशिप थी वो डायनेमिक इन नेचर थी। कैसा नेचर था उसका? चलो बात करते हैं। नेटवर्क कमांड का क्या यूज है? बताओ भाई, कौन बताएगा? नेटवर्क कमांड इंटरफेस में प्रोटोकॉल को आप होता है और डायनेमिक नेबर सिस्टम और जो करता है उसको प्रोटोकॉल उसमें राउटिंग टेबल बनाता है, टॉपोलॉजी टेबल राउटिंग टेबल डाल के साथ। अच्छा नहीं है, राउटिंग टेबल तो अगला राउटिंग कच्चे के लिए खाता पेट में दर्द हो जाएगा। उन्हें देख के नहीं सकता। गरीब सी शक्ल बना मैंने IGP के केस में कौन सी कमांड लिखी? नेटवर्क। अब समझो ध्यान से, नेटवर्क कमांड दो काम करती थी। ऐड नेटवर्क टू डेटाबेस या फिर टोपोलॉजी टेबल। इन केस ऑफ BGP नेबर कमांड किस लिए यूज होती है? कौन सी नेबरशिप डिफाइन करने के लिए? और नेटवर्क कमांड सिर्फ ये काम करती है। नेटवर्क कमांड सिर्फ क्या काम करेगी? नेटवर्क को मेरी लोकल टोपोलॉजी और या फिर डेटाबेस टेबल में ऐड करेगी, जिसको हम BGP में क्या बोलते हैं? डायनेमिक नेबर डिस्कवरी BGP में नहीं होती। नेबरशिप हमेशा कैसी होती है? स्टैटिक। चार्जर है किसी के पास आईफोन का? S7 लिया, वो गरीब है। मेरे पास ही है ना, गरीब है। ठीक है, क्लास की बात करते हैं। नेटवर्क कमांड सिर्फ क्या करेगी? नेटवर्क को कहाँ ऐड करवाएगी? BGP टेबल में। और नेबर कमांड किसके लिए हेल्प करेगी? स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करने के लिए। BGP में कभी भी नेबरशिप डायनेमिक नहीं होगी। अब यार तुम CCI में जाओगे, एक टॉपिक आएगा डायनेमिक नेबरशिप इन BGP। यार वो पीयूष कटारिया सर तो गलत बता रहे थे भाई, कोई और भी तो बता सकता है। बट यार प्रॉब्लम क्या देखो, जैसी डायनेमिक नेबरशिप IGPs में होती थी, IGP मतलब OSPF और EIGRP, तभी मैं कह रहा था प्लीज वर्ड करेक्ट यूज करो, IBGP को IBGP ही बोलो। क्योंकि मैं खुद बहुत बार
नहीं, गलत नहीं बोल देता। मैं बहुत बार OSPF EIGRP बोलने की बजाय कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा? IGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मेरा कंसर्न क्या है यार, यहाँ पे जितने भी IGPs होते हैं उनमें एक नेटवर्क कमांड दो काम कर रही होती है, लेकिन BGP के केस में आप अलग अलग दो कमांड यूज करते हो। नेबर कमांड नेबरशिप बनाने के लिए, नेटवर्क कमांड नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए। एग्री? इतनी बात समझ में आई सबको? अब नेबरशिप बनानी किसके साथ है? उसका AS नंबर क्या है? ठीक है भाई। अब लेट्स से भाई मेरे को इसके घर जाना था भाई के, ठीक है, ये मेरा नेबर था, तो मैंने इसको फ़ोन करके बोल दिया भाई मैं तेरे घर आऊँगा, ठीक है, तो दोनों साइड इन्फॉर्म्ड हो गया। लेकिन यहाँ तो अभी आपने R1 को ही बताया कि तेरा नेबर कौन है? R2 को भी तो बताना पड़ेगा तेरा नेबर कौन है? नेबर लिख दिया उसका AS नंबर। एग्री? अब कहानी क्या है, जब भी आप ये कमांड लिख दोगे ना, BGP में नेबरशिप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। BGP का नेबरशिप और बाकी सबकी नेबरशिप टोटली डिफरेंट है, बट फिर भी एक जो ओवरव्यू होता है नेबरशिप का वो क्या रहेगा? सेम। कैसे? देखो ध्यान से समझना। IGPs की बात करूं पहले। IGPs में क्या होता था? मल्टीकास्ट हेलो एक्सचेंज होती थी। मल्टीकास्ट हेलो एक्सचेंज होने के बाद पैरामीटर्स क्या होते थे? मैच होते थे। पैरामीटर अगर मैच हो जाते थे तो दो राउटर नेबरशिप फॉर्म करते थे। नेबरशिप फॉर्म करने के बाद डेटाबेस एक्सचेंज कर लेते थे, फिर एडजेसेंसी फॉर्म हो जाती थी। एग्री? इस बात में डाउट किसी को नहीं। BGP में क्या होता है? जैसे ही आप नेबर कमांड लिखते हो तो BGP यूज करता है TCP को। किसको यूज करता है? रीजन क्या है TCP को यूज करने का अभी बात करूंगा, पहले समझा देता हूं। जब भी दो राउटर्स के बीच में BGP नेबरशिप की मैं बात करूंगा, एक TCP कनेक्शन फॉर्म होगा। पहले क्या फॉर्म होगा? TCP कनेक्शन फॉर्म होने के बाद दो राउटर्स एक मैसेज एक्सचेंज करेंगे जिसको हम बोलते हैं ओपन मैसेज। क्या बोलते हैं? ओपन मैसेज। देखो हेलो मैसेज में कुछ पैरामीटर जाते थे जो मैच होते थे, याद है? सिमिलर वे में BGP के केस में कौन सा मैसेज होता है? ओपन मैसेज। कैसा में कौन सा मैसेज होता है? जो क्या एक्सचेंज कराता है? पैरामीटर्स। जो क्या एक्सचेंज कराता है? पैरामीटर्स। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अगली बात देखो, लेट्स से BGP में दो राउटर के पैरामीटर मैच हो गए। मैच होने के बाद वो ओपन मैसेज अब दोबारा एक्सचेंज नहीं करेंगे। वो कौन सा मैसेज एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देंगे? कीप अलाइव। कौन सा? कीप अलाइव। क्या तुम जिंदा हो? या फिर बोलो जागते रहो। देखो इट इज लाइक दिस। OSPF EIGRP के केस में नेटवर्क कमांड चलाता रहा मैं। नेटवर्क कमांड से हेलो जाती थी, हेलो से नेबरशिप बन जाती थी, नेटवर्क कमांड से नेटवर्क टोपोलॉजी टेबल में ऐड हो जाता था। सारा काम कौन कर देता था? नेटवर्क कमांड। कौन कर देता था? नेटवर्क कमांड। लेकिन BGP के केस में ऐसा नहीं है। BGP के केस में नेबरशिप कौन सी कमांड बनाएगी? नेबर कमांड। नेटवर्क कमांड क्या करेगी? नेटवर्क को एडवर्टाइज। क्या करेगी? नेटवर्क को एडवर्टाइज। अब अगली बात समझो, BGP में जब भी नेबरशिप फॉर्म होती थी, सबसे पहले क्या फॉर्म होता है? TCP कनेक्शन। अब ये बताओ IGP के केस में हेलो का यूज क्या था? दो यूज थे हेलो के। एक तो नेबर के साथ पैरामीटर मैच करना और एक कीप अलाइव की तरह एक्ट करना। क्या चेक करना मेरा नेबर अब भी आया? नहीं। एग्री? BGP के केस में हेलो मैसेज नहीं है, दो डिफरेंट मैसेजेस हैं। एक ओपन और एक ओपन किस लिए है? पैरामीटर मैच कराने के लिए। और कीप अलाइव किस लिए है? टू चेक नेबर इज अप और नॉट। टू चेक नेबर इज अप और। फिर देखो समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। उसको बोलते हैं आलती पालती मार के बैठना। ठीक है भाई? देखो सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, IGPs के केस में कौन सी कमांड थी? हेलो। हेलो का यूज क्या था? मैच कराना। और दूसरा काम कीप अलाइव की तरह कि मेरा नेबर अब भी आया नहीं।
लेकिन बीजीपी के केस में हेलो मैसेज तो होता ही नहीं है। दो अलग अलग मैसेज है, कौन से ओपन और कीप अलाइव। ओपन मैसेज का क्या काम है, पैरामेट्रिक, और कीप अलाइव का क्या काम है, ठीक है। तो अब मैं सीक्वेंस बता देता हूँ आपको बीजीपी नेबरशिप की, फिर समझाऊंगा। सबसे पहले टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होगा। टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होने के बाद ओपन मैसेज एक्सचेंज होगा। अगर पैरामीटर मैच हो जाते हैं फिर राउटर क्या स्टार्ट कर देंगे, एक्सचेंज करना, कीप अलाइव। इसका मतलब ओपन मैसेज कितनी बार एक्सचेंज होते हैं, एक बार। पैरामीटर कितनी बार मैच होते हैं, लेकिन आईजीपीज में बार 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 बार। देखो मैं कैसे समझता हूँ, आईजीपी है एक शक्की बीवी, शक्की बीवी जो ट्रस्ट नहीं करती अपने पति को। हर रोज ये क्या है तुम्हारी जेब में, ये क्या है, ये क्या है, लेट क्यों आए, कहाँ गए थे, किस लिए गए थे। लेकिन बीजीपी है नहीं, शक्की वो भी थी नहीं। भाई समझ लो ना यार, अपना गंदे गंदे थॉट दे रहे हो। बीजीपी है एक, यू कैन से एक बहुत टाइम से चलता हुआ प्रोटोकॉल, जिसको 40 साल हो चुके हैं उम्र को। अब शक करने का कोई फायदा नहीं। इट इज लाइक दिस, ठीक है जी। तो बीजीपी को आप ऐसे लगा लो, बीजीपी शक नहीं करता, कह रहे एक बार पैरामीटर मैच हो गए, शादी हो गई, बात खत्म। अब कोई दिक्कत, मुझे शक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही पूछेगी फोन करके, हो जिंदा, आ रहे हो, हाँ भाई आ रहा हूँ, और कोई भड़क नहीं है। तो हर आदमी को बीजीपी जैसी जिंदगी चाहिए, पर मिलती कैसी है, ओएसपीएफ या जीआरपी जैसे। यही बात है। देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो बीजीपी कन्वर्जेंस स्लो है। अगर देखो ऐसे लोग जिनके बीच में लड़ाई हो जाए, जो वैसे ही शक एक दूसरे पे बहुत कम करते हैं, लड़ाई सुलझने में बहुत दिन लग जाते हैं, कोई बातें ही नहीं होती। अब कोई EIGRP में कन्वर्जेंस फास्ट है, लड़ाई हो जाए तभी लड़ाई लड़ाई हो जाएगी, फिर दोस्त बन जाएंगे। ऐसे ही होता है भाई, इट इज लाइक दिस। कन्वर्जेंस का खेल है सारा। बीजीपी में कन्वर्जेंस क्या है, स्लो। आईजीपी में कन्वर्जेंस क्या है, फास्ट। जस्ट तक इज क्लियर। तो दोबारा बता रहा हूँ, फ्लो बीजीपी का, बीजीपी एक इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल है, दो एएस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इंटर एएस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक चीज और भी है, दैट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। बट हम रीडिस्ट्रीब्यूशन को यूज नहीं करते, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको मल्टीपल डोमेन्स को कनेक्ट भी करके दिखाया था, लूप्स बन रहे थे, सब ऑप्टिमल राउटिंग भी हो रही थी। तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हुए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जो बीजीपी के केस में ध्यान नहीं रखना होता। जैसे जैसे आप बीजीपी को और ज्यादा समझते जाओगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्या कंसेप्ट, कि बीजीपी इतना फ्लेक्सिबल क्यों है, ठीक है जी। दूसरी बात पे आता हूँ, बीजीपी में एएस नंबर होते हैं। एएस नंबर दो तरह के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। मैंने आपको यूज बता दिया है। अगर सेम एएस में नेबरशिप फॉर्म करूंगा तो नेबरशिप कैसी होगी, अगर सेम एएस में नेबरशिप फॉर्म करूंगा तो नेबरशिप कैसी होगी, आईजीपी। अगर डिफरेंट में करूंगा तो ईपीजी। इतनी बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। अब अगली बात सुनो, जब भी हम नेबरशिप फॉर्म करेंगे, आईजीपीस के केस में क्या होता था, एक नेटवर्क कमांड होती थी। नेटवर्क एडवर्टाइज भी हो गया, नेबरशिप भी फॉर्म हो गई, सब कुछ कर दिया एक बंदे ने, ठीक है। बीजीपी के केस में नेबर कमांड नेबर बनाएगी, नेटवर्क कमांड नेटवर्क को एडवर्टाइज करेगी। आईजीपीस के केस में एक सिंगल हेलो मैसेज होता था, तो पैरामीटर को भी मैच कराता था और कीप अलाइव की तरह भी काम करता था। लेकिन बीजीपी के केस में कौन से ओपन और डन भाई, डन। इतना समझ में आया। अब आऊं टेक्निकल टर्म्स पे। इतना समझ में आया। अब देखो आगे, बीजीपी में नेबरशिप स्टेट्स। सबसे पहले बीजीपी में नेबरशिप स्टेट है
दूसरी, तीसरी, idle, connect, active, open send, open confirm, established. Done. Done. इतना समझ में आया? अब देखो, मैंने सबसे पहले क्या बताया, R1 है और R2 है। बीजीपी नेबरशिप फॉर्म करने से पहले सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे? एक टीसीपी कनेक्शन, मतलब R1 सिन भेजेगा, R2 क्या भेजेगा, फिर R1 क्या भेजेगा। होप सो स्टार्टिंग में ही टीसीपी के बारे में मैंने बता दिया था। सिन का क्या मतलब होता है, सिन प्लस एक का क्या मतलब होता है और एक का क्या मतलब होता है। बट अब क्वेश्चन एक ये आता है, अब बात ये आती है यार कि व्हाट्स द रीजन व्हाई बीजीपी इज यूजिंग टीसीपी। रीजन क्या है? देखो, ओएसपीएफ हो गया, EIGRP हो गया, हमने राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़े। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कभी भी टीसीपी को यूज करता था? नहीं, क्योंकि हर राउटिंग प्रोटोकॉल में अपडेट्स को रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, अपडेट्स का रीट्रांसमिशन प्रोवाइड करने के लिए, अपडेट्स की सीक्वेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ था ना। जैसे EIGRP की बात करें, अपडेट्स में सीक्वेंस नंबर होता था, जब भी अपडेट जाता था एक्नॉलेजमेंट आती थी, एक प्रोसेस डिफाइंड था, प्रोसेस डिफाइंड कौन करता था? RTP। OSPF के केस में लिंक स्टेट रिक्वेस्ट थी, लिंक स्टेट अपडेट थे, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट थी, अपडेट्स के लिए सेम सीक्वेंस नंबर पे आती थी, दिखाया था आपको। लेकिन बीजीपी के केस में बीजीपी के पास अपना कुछ ऐसा नहीं है, बीजीपी के पास अपना कुछ ऐसा नहीं। बात समझ में आई? इसलिए बीजीपी किसका यूज करेगा? टीसीपी का। बीजीपी के जितने अपडेट्स जाएंगे सबको एक्नॉलेजमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? टीसीपी। बीजीपी में कीप अलाइव कौन सेंड करेगा? टीसीपी। अगर कोई अपडेट रिसीव नहीं होता तो उसको रीट्रांसमिट कौन करेगा? टीसीपी। सारे अपडेट्स की सीक्वेंसिंग कौन करेगा? टीसीपी। क्लियर? तो जितना भी रिलायबिलिटी रिलेटेड काम है सारा कौन हैंडल करेगा बीजीपी के केस में? टीसीपी। ठीक है जी, तभी टीसीपी सेशन बनाना स्टार्टिंग में क्या है? जरूरी है। क्लियर? अब एक्नॉलेजमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा यूडीपी? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बीजीपी की कन्वर्जेंस क्या है? स्लो। ठीक है जी, सबसे बड़ा रीजन ही यही था, क्योंकि बीजीपी किसको यूज करता है? टीसीपी। यार तुम फेसबुक चलाते हो, फेसबुक भी तो टीसीपी बेस्ड है, जीमेल भी तो टीसीपी बेस्ड है, वो स्लो चलते हैं। एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल में क्या होता है? डिफरेंस होता है। आइडल, नो राउट टू आइडल स्टेट का क्या मतलब है? मेरे पास नेबर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कनेक्ट का क्या मतलब है?
दिखाऊंगा ये सारी स्टेट्स, अभी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। लेट्स से आपने R1 पे लिखा नेबल 12.2, क्या लिखा 12.2, तो R1 को क्या करना है, एक सिंक जनरेट करना है R2 के लिए, एग्री। तो R1 क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल चेक करता है कि 12 का नेटवर्क किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, कौन सा नेटवर्क। अगर उसको राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो स्टेट क्या होती है, आइडल। क्लियर। अब लेट से उसको नेटवर्क मिल गया, उन्हें सिन भेज दिया। अब सिन के लिए सिन प्लस एक कब आएगा, जब सामने भी क्या चल रहा होगा, बीजीपी, वरना सामने से रीसेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रीसेट के मेरे एंड पे तो बीजीपी चल नहीं दे रहा, एग्री। अब अगर टीसीपी कनेक्शन सक्सेसफुली फॉर्म हो गया, क्या हो गया, तो स्टेट डायरेक्टली क्या आ जाएगी, चुप रहो ना, क्या आ जाएगी, ठीक है। मतलब टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होते ही R1 R2 को कौन सा मैसेज भेज देता है, सच बताऊं तो, ठीक है। और R2 भी R1 को क्या भेज देगा, भेज देगा। ओपन मैसेज के पैरामीटर एक्सचेंज होते ही स्टेट क्या आ जाएगी, फिर ये दोनों राउटर एक दूसरे को क्या भेज देंगे, क्या भेज देंगे, स्टेट क्या आ जाएगी, आगे एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश स्टेट आने के बाद ये राउटर क्या एक्सचेंज करेंगे, अब अपडेट्स। क्लियर, क्या एक्सचेंज करेंगे, अपडेट्स। अगर टीसीपी कनेक्शन फॉर्म नहीं होता, अगर टीसीपी कनेक्शन फॉर्म नहीं होता, तो एक्टिव स्टेट में ये राउटर वेट करेंगे किसके लिए, एक किसके लिए, रीट्राई टाइमर के लिए वेट करने के बाद, रीट्राई टाइमर के लिए वेट करने के बाद दोबारा ट्राई करेंगे किसको फॉर्म करने की, टीसीपी कनेक्शन को। इसका मतलब कभी भी अगर आपको नेबर एक्टिव स्टेट में दिखते हैं, इसका मतलब नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई। राउटर ने ट्राई किया था टीसीपी कनेक्शन बनाने की, लेकिन राउटर बना नहीं पाया, लेकिन राउटर बना नहीं पाया। कोई दिक्कत, कनेक्ट में टीसीपी पोर्ट नंबर ब्लॉक हो, मेरे पास रीचेबिलिटी हो, बीच में रीचेबिलिटी खत्म हो जाए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है भाई। कनेक्ट में सर टीसीपी इनिशिएट हुआ है, हाँ जी, यही है। कनेक्ट में टीसीपी इनिशिएट हुआ, अगर फॉर्म हो गया टीसीपी कनेक्शन तो स्टेट क्या आ जाएगी, ओपन सेंट। ओपन सेंट में कौन सा मैसेज एक्सचेंज करेंगे, ओपन मैसेज। अगर ओपन मैसेज पैरामीटर मैच हो जाते हैं तो स्टेट क्या आ जाएगी, ओपन कंफर्म। मैच होता ही कीप अलाइव एक्सचेंज करेंगे और स्टेट क्या आ जाएगी, एस्टैब्लिश। उसके बाद क्या एक्सचेंज करेंगे, अपडेट। क्या एक्सचेंज करेंगे, क्लियर भाई, ठीक है, हाँ ठीक है। अब एक बात और है जो आपको समझनी है, देखो आप सब लोग बीजीपी ने सॉरी HTTP यूज करते हो डेली बेसिस पे, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, जीमेल चलाते हो, सबको चलाते हो। अब मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे, ध्यान देना यार, फेसबुक सर्वर मेरी लैंड में भी हो सकता है या फिर एक डिफरेंट लैंड में भी हो सकता है, यस और नो। फेसबुक सर्वर मेरी लैंड में भी हो सकता है और एक डिफरेंट लैंड में भी हो सकता है, यस और नो, हो सकता है। अब मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे गाइस, ध्यान से समझना कि टीसीपी कनेक्शन मेरा कंप्यूटर सेम लैंड में भी बना लेता है और डिफरेंट लैंड में भी बना लेता है। बीजीपी नेबरशिप किसकी हेल्प से बनती है, टीसीपी कनेक्शन की हेल्प से। इसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा राउटर बीजीपी नेबरशिप डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट में भी बना सकता है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट में भी बना सकता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये बीजीपी का बिहेवियर नहीं है, बिहेवियर किसका है, टीसीपी का। इसका मतलब अगर दो राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, मैं उनके बीच में रूट्स एक्सचेंज करा सकता हूं बीजीपी को यूज करके, और अगर दो राउटर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है तो मैं उनके बीच में रूट्स एक्सचेंज करा सकता हूं किसको यूज करके, बीजीपी को यूज करके। क्लियर,
बट एक प्रॉब्लम आएगी, अभी वो समझाऊंगा क्या। देखो केस नंबर 1, डायग्राम विजिबल है। R1 पे IP यूज कर लेंगे 12.1, R2 पे यूज कर लेंगे 12.2। IP असाइंड है। IP असाइंड है। सबसे नेबरशिप बनाने से पहले सबसे पहले क्या चेक करनी है? कर ली चेक। अब नेबरशिप बनानी कैसे है? क्या लिखा? लिखा? कौन सी कमांड चलाई? रिमोट एस। नेबर। डन। नेबरशिप क्या आ गई? अब आ गई। शो BGP IPv4 यूनिका समरी, ये कमांड होती है नेबरशिप देखने के लिए। क्या कमांड है? रीड करो। शो BGP IPv4 यूनिकास, ये कमांड किस लिए यूज करते हैं? चेक नेबरशिप। हु इज माय नेबर? 12 dot which BGP version he is using? 4th number of neighbor. How many prefixes I am receiving from neighbor? No prefixes are received because till now we have not advertised any network. Till now we have not advertised any network. Clear? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? आर यू श्योर? पक्का? चलो। शो IP BGP समरी। नेबर इज 8th number of neighbor. How many prefixes are received? 0. Done. समझ में इतनी बात? अब आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले इस राउटर पे कमांड क्या चलाता हूँ? इस राउटर पे भी डन। देखो चल रहा है कोई प्रोटोकॉल? यहाँ देखो चल रहा है कोई प्रोटोकॉल? राउटर BGP 100 नेबर
Remote AS. क्या जनरेट किया R1 ने? सिन जनरेट किया, पर सामने वाले एंड पे BGP नहीं चल रहा तो क्या आ गया? रीसेट। क्लियर? फिर क्या जनरेट किया? सिन जनरेट किया, फिर क्या जनरेट किया? चलो यहाँ भी चला लो। नेबर स्टेट क्या दिखा रहा है? इसका मतलब सामने वाले एंड पे BGP नहीं चल रहा। देखो अब रिमोट एस बन गई नेबरशिप। दिख रहा है? कौन सा पैकेट है? फिर कौन से मैसेज है? उसके बाद कीप अलाइव के बाद क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को? आर यू श्योर? तो मैंने बात की कि ओपन मैसेज में कुछ पैरामीटर एक्सचेंज होंगे। वो पैरामीटर कौन से होंगे? पैरामीटर से कौन से होंगे पैरामीटर? यस, सबसे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है? ठीक है? समझ में आई इतनी चीज? कीप अलाइव टाइमर कितना होता है? बाय डिफॉल्ट 60 सेकेंड। होल्ड टाइम क्या होता है? ये टाइमर किसके हैं? कौन से मैसेज के? राउटर आईडी याद रखना कैसी होनी चाहिए? वर्जन हम कौन सा यूज करते हैं? एएस नंबर अब कैसे चेक करता है? लेट से मैंने लिखा नेबर 12.2 रिमोट एएस 200, तो एएस नंबर में मैसेज में कौन सा लेके जाऊंगा? अपना। मेरा कौन सा? 100। जब उसके पास मैसेज पहुंचेगा वो देखेगा यार 12.1 नेबर डिफाइंड है, एएस नंबर क्या 100, तो सही है। 12.1 से ही ये आया, सिन पैकेट आया, और एएस नंबर क्या आ रहा है सिन पैकेट में? 100। इट मींस ही इज द करेक्ट नेबर, ही इज द करेक्ट नेबर। बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड होता है, ठीक है जी। फिर सक्सेसिवली इंक्रीज करता रहता है। सक्सेसिवली का मतलब होता है जब सेकंड अटेम्प्ट होगा तो फिर इंक्रीज हो जाएगा, थर्ड होगा तो फिर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई? कैपेबिलिटीज, व्हाट टाइप ऑफ नेबर इट इज? यार IPv4 नेबर है, IPv6 नेबर है। नेबर इज IPv4 और IP। In a single process we can form V4 neighborship also and V6
6 नेबरशिप ऑल्सो। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। आगे चलें। डन भाई? अब इस नेबर कमांड का मतलब समझो। ठीक है, अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से बात करूं, इसके लिए मतलब क्या है 12.2 का, दैट वेन एवर आई हैव टू सेंड सिन पैकेट, मुझे किसके लिए भेजना है? सोर्स आईपी क्या जाएगी सिन पैकेट में बाय डिफॉल्ट? क्या जाएगी? जो हमारे केस में क्या होगी? डन। और अगर सामने वाले के पर्सपेक्टिव से बात करूं, इस पे लिखा हुआ enable 12.1, इसका मतलब है कि ये सिन पैकेट किससे एक्सपेक्ट कर रहा है? किससे एक्सपेक्ट कर रहा है? डन भाई? देखो नेबर कमांड दोनों साइड चलाई है, दोनों साइड के लिए उसका कुछ मतलब है। देखो यार, एक मिनट, लेट से मैंने आपको बोला भाई मैं शाम को आपके घर आऊंगा, तो आप शाम को एक्सपेक्ट किसको कर रहे हो? मुझे। वैसे आपने एक राउटर पे लिखा नेबल 12.1, मतलब वो नेबरशिप एक्सपेक्ट किससे कर रहा है? 12.1 से। एक राउटर पे लिखा नेबल 12.2, वो नेबरशिप फॉर्म किससे करना चाहता है? 12.2 से। एग्री? तो जब भी नेबरशिप फॉर्म करने की बात करते हैं तो सोर्स आईपी क्या जाती है? एग्जिट इंटरफेस आईपी, और डेस्टिनेशन जो आईपी मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, जिसके साथ मैं नेबरशिप फॉर्म करना चाहता हूँ। डन। और अगर मैं दूसरे एंड की बात करूं, मैंने कहा क्या लिखा है वहां पे? नेबल 12.1। इसका क्या मतलब है? आई एम एक्सपेक्टिंग सिन पैकेट फ्रॉम whom? 12.1। क्लियर? सबको समझ में आया? स्टार्ट की पहले वही मतलब सिन पैकेट पहले भेजेगा यार, कोई भी सिन पैकेट भेज सकता है पहले, सामने वाला सिर्फ उसके लिए क्या देगा? रिप्लाई। सही टाइम पास है तेरा ये भी, है ना? सीखा था वैसे काम करना? इधर का छोड़ गया, इधर। डन। हाँ जी, अब मैं किसकी नेबरशिप फॉर्म करूंगा? R1 और R3 की। किसकी? ठीक है, इंडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले R1 R3 को पिंग करना चाहिए, बट प्रॉब्लम इज R1 के पास किसका राउट नहीं है?
23 वाले नेटवर्क का, और R3 के पास किसका राउट नहीं है? 12 वाले नेटवर्क का। तो क्या करेंगे उसके लिए? या तो कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला दूं, या फिर स्टैटिक राउटिंग, या फिर नेक्स्ट ऑफ R3 पे भी दे रहे। डन। पिंग करके देखें। हो गया? ठीक है। गरीब राउटर बीजीपी नेबर रिमोट एस नेबर रिमोट एस शो आईपी बीजीपी समरी। स्टेट क्या है? जबकि राउट है मेरे पास, राउट है, पिंग भी कर पा रहा हूं। दिख रहा है आपको? प्रॉब्लम क्या है? बाय डिफॉल्ट राउटर जब भी ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करता है ना, क्या फॉर्म करता है? ईबीजीपी नेबरशिप। कौन है? ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट राउटर जब भी कौन से नेबरशिप फॉर्म करता है? ईबीजीपी। ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करते हुए बाय डिफॉल्ट राउटर टीटीएल वैल्यू क्या यूज करता है? 1। क्या यूज करता है टीटीएल वैल्यू? 1। बात समझ रहे हो? इसका मतलब जब R1 से पैकेट निकलेगा वो R2 पे जाके टीटीएल एक्सपायर हो जाएगा, वो तो R3 तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। अब रूल क्या होता है, ध्यान से सुनो। R1 को पता है कि किस आईपी के साथ वो नेबरशिप फॉर्म कर रहा है, यस और नो? कौन सी आईपी के साथ कर रहा है? 23.3। तो R1 को ये भी पता है कि 23 का नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये भी पता ना R1 को कि 23 का नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब अगर 23 का नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और वो TTL बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है? 1। इसका मतलब उसे पता है अगर वो सिन पैकेट जनरेट भी करेगा वो R3 तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। बात समझ रहे हो? सारी बात में लॉजिक है, कुछ रट्टा मारने की बात नहीं है। देखो R1 को पता है वो किस आईपी के साथ नेबरशिप फॉर्म कर रहा है? 23.3 के साथ कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर R1 को पता है कि 23.3 के साथ मेंबरशिप फॉर्म कर रहा है तो R1 को ये भी पता है कि 23 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर 23 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब अगर TTL1 के पास साथ वो सिन पैकेट जनरेट कर भी देगा तो वो उस तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो करेगा ही नहीं कभी, इसलिए वो करेगा ही नहीं कभी भी सिन जनरेट। आप लिंक को खोल के कैप्चर करके देख लो, कभी भी आपको सिन लिंक पे नहीं दिखेगा। अब रीजन क्या आपको मैंने बता दिया, क्योंकि उसे पता है कि TTL बाय डिफॉल्ट क्या है? 1 और मेरा नेबर क्या है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको इस केस में अपना हॉप काउंट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। देखो कैसे करते हैं। EBGP कितना कर दिया? सॉरी R3 पे चलानी थी ना कमांड।
चला दी। नेबरशिप आप show IP BGP is the command to check neighbor. Same output. What is the outgoing TTL this time we are using? This time router is thinking फाइन। कितना हॉप दूर है? 2 हॉप। और बाय डिफॉल्ट क्या DTL यूज होता है? 1 255। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। कोई डाउट किसी को? यार पहुंच जाना चाहिए सिन पैकेट। एक तरफ 10 रख ले, दूसरी तरफ 5 रख ले। फाइन। डिफरेंस और सेम और डिफरेंट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। इसके जो हेलो टाइमर्स होते हैं वो मतलब फास्ट नेट पे भी सेम उतने ही होते हैं और सीरियल लिंक पे भी उतने होते हैं। हेलो जाती है इसमें? नहीं हेलो नहीं, टाइमर्स वगैरह कीप अलाइव्स होते हैं इसमें। क्या होते हैं? Keep कीप अलाइव्स। ठीक है। देखो आगे। अब मैंने R1, R2 और R3 के बीच में नेबरशिप फॉर्म कर दी। एग्री? अब होगा क्या, ध्यान से समझना यार। R1 अपने राउट्स किसको देगा? R3 अपने राउट्स किसको देगा? ठीक है। R2 के पास तो राउट्स आएंगे ही नहीं कभी, क्योंकि R2 पे तो BGP। अब बंदे के माइंड में पहला क्वेश्चन पता क्या आता है? यार अपडेट R2 के थ्रू होके जाएगा, R2 उन राउट्स को इंस्टॉल नहीं करेगा। भाई एक बात बताओ, मेरे को कोई गिफ्ट देना था इसको, इस लड़के को, तो मैंने इसको दे दिया, मैंने कहा पास करियो। तो गिफ्ट इसके लिए तोड़ना था, ये खोल के तोड़ना। देखिए गिफ्ट को, ये तो सिर्फ गिफ्ट को क्या कर रही है? पास। सिमिलर वे में R2 अपडेट को क्या कर रहा है? पास। तो R1 के नेटवर्क R3 पे पहुंच जाएंगे, R3 के नेटवर्क R, लेकिन R2 और नेटवर्क्स के बारे में पता नहीं चलेगा। इसका मतलब कभी भी उन नेटवर्क्स के लिए ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्या फॉरवर्ड नहीं हो सकता? क्यों? R2 पे राउट से नहीं है। R2 पे क्या नहीं है भाई? देखो मेरे पास X नेटवर्क था, मैंने X नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इनको दे दी, इसने Y नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी। अब मेरे को Y पे ट्रैफिक सेंड करना है, करूंगा तो R2 के थ्रू ही। R2 को तो ना ही X के बारे में पता, ना ही सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ड्रॉप। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं इनडायरेक्ट नेबरशिप बनाता हूँ BGP के केस में, तो जितने बीच वाले राउटर्स होते हैं जिसमें नेबरशिप नहीं होती, या फिर जो नेबरशिप में पार्टिसिपेट नहीं करते, या फिर जिन पे BGP नहीं चल रहा होता, जिन पे BGP नहीं चल रहा होता, वो राउटर कभी भी मेरे ट्रैफिक को फॉरवर्ड बाय डिफॉल्ट नहीं कर पाता। क्लियर भाई? इतनी चीज समझ में आई? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है। तो ब्लैक होल की प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करेंगे देखेंगे आने वाले टाइम। बट याद रखना, जब भी आप BGP में इंटरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करोगे, कौन सी प्रॉब्लम कॉज होगी? क्यों होगी? क्योंकि बीच वाले राउटर्स के पास रूट्स नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, समझ में आई इतनी बात सबको? अब लेट्स से टोपोलॉजी ये थी, ठीक है? ठीक है भाई, मेरे को R1 की नेबरशिप बनानी थी R3 के साथ।
ठीक है। अब R1 से R3 पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 2। लेट से मैंने R1 पे नेबर लिखा 23.3, ठीक है, लिख दिया, और R3 पे नेबर लिखा 12.1। नेबरशिप बन जाएगी, रीचेबिलिटी होनी चाहिए, एग्री। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे लिंक डाउन जाएगा नेबरशिप इफेक्टेड, क्योंकि 23.3 तो अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एग्री। तो जब भी मेरे पास 2 राउटर्स के बीच में मल्टीपल पाथ्स होते हैं, क्या होते हैं? मल्टीपल पाथ्स, तो मैं कभी भी नेबरशिप इंटरफेस बेसिस पे नहीं बनाता। किसके बेसिस पे नहीं बनाता? हमेशा किसके बेसिस पे बनाता हूँ? किसके बेसिस पे? लूप बैक्स के बेसिस पे। क्यों? R1 पे एक लूप बैक बनाऊंगा, R3 पे एक लूप बैक बनाऊंगा, उनके बीच में क्या बना दूंगा? नेबरशिप। क्योंकि कभी भी कोई इंटरफेस डाउन होगा, नेबरशिप इफेक्टेड, क्योंकि रीचेबिलिटी तो दूसरी तरफ से भी रहेगी ना, एग्री। अगर इंटरफेस बेसिस पे नेबरशिप बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? लिंक डाउन होने से नेबरशिप पे क्या होगी? इफेक्ट। डाउन नहीं हो जाएगी, इफेक्ट होगी। हाँ, इतनी चीज समझ में आई सबको? कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब जब मैं नेबरशिप लूप बैक के बेसिस पे बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे लिखा नेबर, लेट से यहाँ लूप बैक बना लिया 1.1.1, यहाँ लूप बैक बना लिया, यहाँ क्या लिखा? नेबर रिमोट AS 200, नेबर रिमोट AS, फाइन। अब राउटर यहाँ से जब भी सिन भेजेगा, किस डेस्टिनेशन IP के लिए भेजेगा? किसके लिए भेजेगा? 3.3.3 के लिए। सोर्स IP क्या जाएगी? क्यों जाएगी सोर्स IP 1.1.1.1 का शुरू? क्यों जाएगी 1.1.1? सोर्स IP जाएगी एग्जिट इंटरफेस की IP, या तो 12.1 या फिर 13.1, एग्री। जो भी राउटिंग टेबल में राउट होगा। पर मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे? सोर्स IP जानी क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि सामने वाला TCP सेशन एक्सपेक्ट किससे कर रहा है? 1.1.1. तो इसमें हम क्या कर देते हैं? इस केस में अपने सोर्स को क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? अपडेट। दिखाता हूँ आपको करके। लेट से R1 पे भी एक लूप बैक है, डन। R3 पे भी क्या है? एक डन। तो अब R1 से R3 की लूप बैक की रीचेबिलिटी कैसे बनाए? EIGRP चला लें? कौन सा प्रोटोकॉल चला लेते हैं? चला लिया। EIGRP क्यों चलाया? समझ में आ रहा है ना? लूप बैक्स की रीचेबिलिटी बनाने के लिए बना लिया। पिंग सोर्स। अब देखो, नेबर रिमोट AS, नेबर BGP मल्टी ऑप, अब नेबर अपडेट सोर्स लूप बैक 1, अपडेट सोर्स लूप बैक 1 का मतलब क्या है? कि जब भी हम 3.3.3 के साथ नेबरशिप फॉर्म करेंगे, हम TCP सेशन में सोर्स IP क्या लेके जाएंगे? लूप बैक 1, ना कि एग्जिट इंटरफेस की IP। नेबर अपडेट सोर्स शो IP BGP
होगी नेबरशिप फॉर्म 3.3.3 के साथ भी दिख रही है, ठीक है। और इस बार सोर्स क्या यूज हो रहा होगा, देखो दिखा देता हूँ आपको, चेक कैसे करते हैं। टू शो टीसीपी ब्रीफ, 2 सेशन एस्टेब्लिश पढ़े हैं। एक में सोर्स क्या क्या हुआ है, डेस्टिनेशन, दूसरे में सोर्स डेस्टिनेशन, क्लियर। और पोर्ट नंबर क्या यूज हो रहा है, क्लियर। सो नेबरशिप इज क्लियर टू यू। सो आज हमने क्या डिस्कस किया, ईबीजीपी नेबरशिप, ठीक है जी। कल डिस्कस करूंगा मंडे को नेट 64। हाँ बता तो दिया।